Hello students, in this session we will learn exercise 3.4 question number 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या फाइंड करना है? मीडियन, फर्स्ट क्वार्टाइल, फोर्थ डिसाइल एंड 32 परसेंटाइल. तो हमारे पास जो गिवन डेटा है वो कौन से टाइप का है? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो इस तरह की जो हमारे पास गिवन डेटा हो तो हमें जब मीडियन फाइंड करना हो तो कौन सी कॉलम चाहिए? एक्स, एफ एंड सी एफ वाली. तो एक्स और एफ जो क्वेश्चन में गिवन है वहाँ से मैंने ऑलरेडी लिख के रखी है. और सी एफ किस तरह से हमें लेना है? तो 11 एज इट इज़ लिखेंगे. नाउ 11 में 14 ऐड कर लेंगे 25 में 22 ऐड करेंगे 47 में 15 ऐड करेंगे 62 में 8 ऐड कर लेंगे 70 में 6 ऐड करेंगे तो 76 एंड 76 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 80. और एफ का हमने टोटल कर लिया तो वो कितना आया? 80. नाउ जब आपके पास इस तरह से डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आए तो हमें मीडियन फाइंड करना हो तो उसकी फॉर्मूला क्या आएगी? मीडियन m is equal to n plus 1 divide by tooth observation. Now n हमारा कितना आया? 80 plus 1 divide by tooth observation. Now 80 plus 1 करेंगे तो 81 डिवाइड बाई 2 कर लेंगे तो कितना आएगा? 40.5 ऑब्जर्वेशन. नाउ हमें देखना है कि 40.5 ऑब्जर्वेशन CF में कहाँ इंक्लूड होगा. तो आपको एक बात याद रखना है कि जब यहाँ इस तरह का जो हमारे पास आए पॉइंट वाला जो आए तो हमें क्या करना है? दो ऑब्जर्वेशन को हमें देखना है. एक तो 40 एंड 40 आफ्टर क्या आएगा? 41. तो 40 एंड 41 CF में कहाँ इंक्लूड होगा वो हमें देखना है. तो यहाँ 40 किस में आएगा? 47 में. और 41 भी किस में आएगा? 47 में. सो फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 40th observation and 41st observation is 19 years. तो हमने कहाँ देखा? CF में. So from CF the value of 40th observation and 41st observation is 19 years. देख लो 40 हमारा कहाँ आया? CF में कहाँ इंक्लूड होगा? 47 में. और 41 भी कहाँ इंक्लूड होगा? 47 में. तो उसका हम देखें तो कितना आएगा? 19. तो हमारा मीडियन कितना आया? m इज इक्वल टू 19. नाउ इंटरप्रेट करना है तो हमने फर्स्ट भी देखा था कि जो मीडियन है वो गिवन डेटा को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा. सो 50% आएगा इसमें. देयरफॉर एज ऑफ 50% स्टूडेंट्स विल बी 19 years और लेस. नाउ सेकेंड हमें क्या फाइंड करना है? फर्स्ट क्वार्टाइल. नाउ Q1 फाइंड करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? n plus 1 डिवाइड बाई फोर्थ ऑब्जर्वेशन. नाउ n हमारा कितना है? 80 plus 1 डिवाइड बाई फोर्थ ऑब्जर्वेशन. देन 80 plus 1 81 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो कितना आएगा? 20.25 ऑब्जर्वेशन. अब यहाँ भी हमें यही देखना है कि 20 ऑब्जर्वेशन कहाँ इंक्लूड होगा और पॉइंट आया तो देन 21. सो 20 और 21 ऑब्जर्वेशन CF में कहाँ इंक्लूड होगा वो हमें देखना है. तो यहाँ हम देखें तो 20 कहाँ आएगा? 25 में इंक्लूड होगा. एंड नेक्स्ट जो डिजिट है 21 वो भी किस में इंक्लूड होगा? 25 में.
तो वो देखें तो Q1 हमारा क्या आएगा 18. सो फ्रॉम CF the value of 20th observation and 21st observation is 18 years. Therefore Q1 हमारा क्या आया 18. नाउ हमें इंटरप्रेट करना है, तो ये देखना है कि जो क्वार्टल है वो गिवन डेटा को फोर्थ इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा. तो यहाँ हमने Q1 ही फाइंड किया, तो 4 इक्वल पार्ट के लिए क्या आएगा 25%, 50%, Q2 हो तो Q3 आए तो 75%. तो उसी हिसाब से यहाँ Q1 है तो हमें क्या लिखना है 25% स्टूडेंट. Therefore एज ऑफ 25% students will be 18 years or less. नाउ नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है फोर्थ डिसाइल. तो फोर्थ डिसाइल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या आएगी D4 इज इक्वल टू 4 n+1 डिवाइड बाई 10th ऑब्जर्वेशन. तो यहाँ हमने 10 क्यों लिया, क्योंकि डिसाइल है वो गिवन डेटा को 10 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करेगा. और 4 मल्टीप्लाई में क्यों लिया, क्योंकि हम क्या फाइंड कर रहे हैं D4. Therefore फॉर्मूला किस तरह की आई 4 ब्रैकेट n+1 डिवाइड बाई 10th ऑब्जर्वेशन. नाउ 4 एज इट इज, n कितना है 80 + 1 डिवाइड बाई 10th ऑब्जर्वेशन. कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा 32.4th ऑब्जर्वेशन. अब हमें CF में देखना है कि 32 कहाँ इंक्लूड होगा और नेक्स्ट डिजिट 33 कहाँ इंक्लूड होगा, क्योंकि हमारा जो आंसर आया वो किस में आया पॉइंट में आया. तो हमें 2 नंबर देखना है कि 32 एंड 33 CF में कहाँ इंक्लूड होगा. तो 32 47 में इंक्लूड होगा एंड 33 भी 47 में ही इंक्लूड होगा. तो हमारा D4 क्या आएगा 19. Therefore from the CF the value of 32nd and 33rd observation is 19 years. Therefore D4 हमारा कितना आया 19. तो अब हमें इसका इंटरप्रेट लिखना है. सो हमने क्या फाइंड किया D4. तो D1 हो तो 10%, D2 आए तो 20%, D3 आए तो 30% और उसी हिसाब से D4 आए तो हमें कितना लेना है 40%. सो एज ऑफ 40% स्टूडेंट्स will be 19 years or less. Now नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है 32 परसेंटाइल. तो 32 परसेंटाइल फाइंड करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आएगी P32 इज इक्वल टू 32 n+1 डिवाइड बाय 100 ऑब्जर्वेशन. नाउ 100 क्यों लिया, क्योंकि परसेंटाइल है वो गिवन डेटा को इक्वली 100 पार्ट्स में डिवाइड करेगा. और यहाँ 32 क्यों लिया, क्योंकि हमें P32 फाइंड करना है. सो 32 एज इट इज, n कितना है 80 + 1 अपॉन 100 ऑब्जर्वेशन. कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा 25.92 ऑब्जर्वेशन. नाउ हमें क्या देखना है कि जो CF की कॉलम है उसमें 25 कहाँ इंक्लूड है और 25 के बाद जो डिजिट आएगा 26 वो कहाँ इंक्लूड है. तो देख ले कि 25 है वो CF की कॉलम में कहाँ इंक्लूड है 25 में ही इंक्लूड होगा, बट 26 है वो 25 में इंक्लूड नहीं होगा.
तो वो किस में इंक्लूड होगा? 47 में। तो जब इस तरह से हमें दो जो डेटा लेना हो CF में से, तब थोड़ी सी मेथड अलग हो जाएगी। तो हमें किस तरह से करना है? फ्रॉम द CF द वैल्यू ऑफ 25th observation is 18 and 26th observation is 19। तो देख ले एक बार, जो 25th ऑब्जर्वेशन है उसमें कितना है? 18 और 26th ऑब्जर्वेशन कित में इंक्लूड होगा? 47 में। तो वहाँ की वैल्यू कितनी आएगी? 19। सो 25th ऑब्जर्वेशन कितने है वैल्यू? 18 और 26th ऑब्जर्वेशन के लिए क्या आई? 19। सो P32 is equal to value of 25th observation प्लस, अब हमें ये देखना है कि पॉइंट आफ्टर कितने डिजिट है यहाँ? 92। तो हमें लिखना है प्लस 0.92। ये नहीं लेना है, 25 नहीं लेना है। तो पॉइंट आफ्टर के जो नंबर है वही हमें यहाँ लिखना है, 0.92 मल्टीप्लाई बाई वैल्यू ऑफ 26th ऑब्जर्वेशन माइनस वैल्यू ऑफ 25th ऑब्जर्वेशन। नाउ वैल्यू ऑफ 25th ऑब्जर्वेशन हमारा कितना आया? 18 प्लस 0.92 एज इट इज लिख लेंगे। नाउ वैल्यू ऑफ 26th ऑब्जर्वेशन कितना है? 19 माइनस वैल्यू ऑफ 25th ऑब्जर्वेशन 18। कैलकुलेशन कर ले। 18 एज इट इज प्लस 0.92। नाउ 19 में से 18 माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा? 1। सो 18 प्लस ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 0.92। नाउ 18 में 0.92 ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा? 18 में 0.92 ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा? 18.92 years। Therefore इंटरप्रेट किस तरह से लिखेंगे? एज ऑफ 32% स्टूडेंट्स will be 18.92 years or less।